हरि एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दोबारा शादी न करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने छोटे बेटे मोहन को अकेले ही पाला। इस कहानी में पिता और पुत्र के बीच गहरी रिश्तेदारी एवं संघर्ष की एक अद्भुत दास्तान है, जो हमें यह सिखाती है कि दुख के बावजूद कैसे एक मजबूत परिवार खड़ा किया जा सकता है। एक दिन मोहन ने अपने पिता हरि से कहा कि उन्हें राजा की नौकरी छोड़कर किसी अन्य शहर में काम करने का विचार करना चाहिए। यह सुझाव दिया गया था ताकि उनके जीवन में सुधार हो सके। यह एक पिता पुत्र के बीच की समझदारी दिखाता है और यह दर्शाता है कि कभी-कभी बदलाव ही हमारी स्थिति को बेहतर बना सकता है। इस बीच एक अनुभवी बूढ़ी महिला ने हरि को सलाह दी कि वे मोहन की शादी करवा दें। उनका मानना था कि इससे घर में मदद मिलेगी और जीवन थोड़ा आसान हो सकेगा। यह सुझाव जीवन की कठिनाइयों को हल करने के लिए एक नई दिशा दिखाता है और यह बताता है कि कभी-कभी परिवार के अनुभवी सदस्यों की राय कितनी महत्वपूर्ण होती है। मोहन की मां ने नैना के लिए बिस्तर और नए कपड़े तैयार किए ताकि वह उसे अपने घर ले जा सकें। यह एक खूबसूरत उदाहरण है कि परिवार एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। एक नई शुरुआत के लिए इस तरह का सहयोग परिवार की एकता और प्रेम को दर्शाता है। जब मोहन की पत्नी नैना को अपने माता-पिता के घर छोड़ना पड़ा, तो मोहन घर की स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं। यह उसकी पत्नी की भावनाओं का ध्यान रखने का संकेत है और यह दर्शाता है कि एक सच्चा साथी हमेशा अपने प्रिय की भलाई का ख्याल रखता है। इस चिंता के बीच मोहन ने नैना को अपनी आंटी के घर छोड़ने का निर्णय लिया ताकि वह घर की सफाई कर सके। यह उसके जिम्मेदारियों को निभाने की इच्छा को दर्शाता है और यह सिखाता है कि कैसे एक सच्चा परिवार एक दूसरे का सहारा बनता है। नैना को एक पुरानी महिला ने बताया कि मोहन राजा के पास काम करने गया है। यह जानकारी उसे नई जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। जैसे जैसे नैना इस नए जीवन के साथ आगे बढ़ती है, वह समझती है कि हर चुनौती के साथ कुछ नया सीखना भी शामिल होता है। घर की सफाई करते समय नैना को अपने पूर्वजन्म के पापों का ख्याल आता है। उसे यह महसूस होता है कि वह इस जीवन में एक दंड का सामना कर रही है। यह भावनाएं एक मजबूत संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयों से गुजरते समय आत्मचिंतन कितना आवश्यक है। जब मोहन और उसके पिता वापस लौटते हैं, तो नैना द्वारा किए गए बदलाव देखकर वे खुश होते हैं। हालांकि नैना उन सीमित अनाज की मात्रा को लेकर चिंता व्यक्त करती है जो उनके परिवार के पास है। यह दिखाता है कि परिवार की देखभाल और उसकी भलाई पर सभी का ध्यान होता है। राजा ने हरि की बात सुनकर अनाज बढ़ाने का निर्णय लिया। यह दर्शाता है कि संवाद करना और अपने अधिकारों की मांग करना कितना जरूरी है, क्योंकि इसी से परिवर्तन संभव होता है। जीवन में छोटे-छोटे कदम भी बड़ी सफलताओं की ओर ले जा सकते हैं। जब हरि ने राजा से 3 किलो अनाज की मांग की, तो राजा ने न केवल उसकी बात सुनी, बल्कि 6 किलो अनाज देने का आदेश भी दिया। यह एक आश्वासन था कि सच्ची मेहनत और इरादे से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नैना ने अपनी बुद्धिमानी से अनाज का आधा हिस्सा बचाकर रखा, जिससे परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। यह बताता है कि योजना बनाना, प्रबंधन और सावधानी से खर्च करना कितना महत्वपूर्ण होता है। नैना ने अपने परिवार के लिए बाजार में एक दुकान खोली, जो उनके आर्थिक स्थिति में सुधार का एक कदम था। इससे परिवार के सभी सदस्य खुश हो गए और यह दिखाता है कि एक सकारात्मक सोच कैसे पूरे परिवार की खुशी का कारण बन सकती है। राजा ने हार की खोज के लिए घोषणा की, जिससे पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग इस हार की तलाश में निकले, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक। यह एक सामूहिक प्रयास था, जो सभी को एक नई राह पर ले जाने का संकेत देता है। जब नैना ने अपने पति और ससुर को हार के बारे में बताया, तो उन्होंने उसे राजा को लौटाने का निर्णय लिया। इस निर्णय ने नैना और उसके परिवार की ईमानदारी को साबित किया। यह दर्शाता है कि सच्चाई और नैतिकता हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। राजा ने हरि के पिता को 5 बीघा जमीन देने का वादा किया, जिससे वे खेती कर सके।
यह उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था जो उनके जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखता था। रात में हरी के पिता ने मेहनत करते हुए एक अनाज की दुकान खोली। कुछ ही दिनों में उन्होंने समृद्धि प्राप्त की और एक बड़ा घर खरीदा। यह उनकी मेहनत और लगन का फल था। मोहित की बहू की बुद्धिमानी ने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की। उनके प्रयासों के माध्यम से गरीबी से समृद्धि की ओर बढ़ना संभव हुआ। यह हमें सिखाता है कि परिवार में एकता और सहयोग से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं।